हाँ, सभी सनातनी भाई बहनों को जय श्री राम। 144 वर्ष के अंतराल पे प्रयागराज में जो कुंभ का मेला आयोजित हुआ है, जो महाकुंभ का पर्व चल रहा है, उसके लिए मैं सभी सनातन धर्म प्रेमियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दूंगा। जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ जी ने अपने विशेष प्रयासों से सनातन हिंदुत्व के प्रति जो उनका प्यार है, जो उनका तप है, लगन है, उसके कारण उन्होंने इस आयोजन को जिस तरह से भव्य, सुंदर, धार्मिक, अलौकिक बनाने का प्रयास किया है, उनके प्रयासों को मैं बहुत ही आदर और सम्मान से देखता हूँ। आज हिंदू समाज पूरी तरह से उनके इस प्रयास की सराहना कर रहा है, क्योंकि महाकुंभ के मेले की सुंदरता, उसका आयोजन जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ जी ने हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आयोजन किया है, उसका बहुत ही सुंदर फल प्राप्त हो रहा है। देश विदेश के कोने कोने से सनातन धर्म प्रेमी आकर के इस आयोजन का पुण्य प्राप्त कर रहे हैं। माँ गंगा, यमुना, सरस्वती जी के पवित्र पावन धारा में स्नान करके अपने पुण्य कमा रहे हैं। जहाँ इस महाकुंभ में सनातन धर्म प्रेमी, सनातन आचार्य, महामंडलेश्वर, जगत गुरु शंकराचार्य, तमाम अखाड़े यहाँ उपस्थित हैं। उनके चरणों में हमारा निवेदन है कि केवल और केवल धार्मिक आयोजन और स्नान तक ही अपने आप को सीमित न रखें, बल्कि जिस तरह से सनातन हिंदुत्व को विश्वव्यापी खतरा हो रहा है, जिस प्रकार से जिहादी मानसिकता वाले लोग अपनी जनसंख्या के बल पे सनातन धर्म की जो आस्था है उसको ठेस पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, उसकी ओर भी हमारे महामंडलेश्वर आचार्य, अखाड़ा परिषद, शंकराचार्य जी को ध्यान देना चाहिए। इसलिए हमारा निवेदन है कि कोई सनातन बोर्ड की मांग कर रहा है, कोई वक्फ बोर्ड को समाप्त करने की मांग कर रहा है, पर हमारी दृष्टि से जो हमारे देवस्थान है, मंदिर हैं, जो सरकार के कब्जे में है, जहां से धर्म प्रचार प्रसार की जितनी बड़ी मात्रा में धर्म की बात होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही। हमें इस मामले पे विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। सभी धर्मों की आस्था के प्रतीक उनके धर्म स्थान उनके अधीन है, उनके द्वारा संचालित किए जाते हैं। केवल सनातन धर्म प्रेमियों के आस्था के केंद्र, मंदिर, देवस्थान, तीर्थ स्थान सरकार द्वारा संचालित किए जा रहे हैं, सरकारी ट्रस्टों द्वारा संचालित किए जा रहे हैं, जिसके कारण सनातन हिंदू समाज की जड़ें मजबूत नहीं हो रही। हमारी ऐसी मांग है कि हमारे जो मंदिर हैं, देवस्थान है, उसी तर्ज पे जैसे सिखों का SGPC का 1925 का एक्ट है, अखिल भारतीय गुरुद्वारा प्रबंधक एक्ट का कानून है, उसी कानून पे की तर्ज पे अखिल भारतीय हिंदू मंदिर प्रबंधक एक्ट का कानून बनना चाहिए और देवस्थानों को, मंदिरों को सरकारी कब्जे से मुक्त करवाना चाहिए। महाकुंभ में पधारे जितने भी महाआचार्य हैं, अखाड़ा परिषद हैं, बड़े बड़े संत हैं, महात्मा हैं, उन्हें इस मामले पे विचार करना चाहिए कि देश आजाद हुए इतने वर्ष हो गए, पर हमारे देवस्थान, हमारे मंदिर अभी तक भी सरकार के कब्जे में है। केवल विश्व में एक ही धर्म है जिसके आस्था के केंद्र, मंदिर, देवस्थान, तीर्थ स्थान सरकारी अधिकारियों के कब्जे में प्रबंध व्यवस्था रहती है। उससे मुक्ति मिलनी चाहिए। अगर हिंदू समाज विश्व स्तर पे अपने आप को मजबूत करना चाहता है तो ये बहुत आवश्यक है कि हमारे देवस्थान, तीर्थ स्थान की मुक्ति का आंदोलन चले और हमारे जो मंदिरों का प्रबंध है, एक अखिल भारतीय हिंदू मंदिर प्रबंधक एक्ट का कानून बने, जिसके तहत सभी हिंदू संगठन उसके मंदिर चुनाव आयोग के पास रजिस्टर हों और हिंदुओं की मतदाता सूची बने। हिंदू वोटर वोट डाल करके
अपनी उस कमेटी का निर्माण करे, जैसे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का निर्माण होता है। तो इसकी ओर हमारे महाकुंभ में पधारे हुए संत ध्यान दें। और एक बात मैं और विशेष रूप से कहना चाहता हूँ, इस महाकुंभ में और इससे पहले भी जैसे हमारे यति नरसिम्हानंद जी जो डासना मंदिर के आचार्य भी हैं और जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं, जिस प्रकार बेलाग होकर के, बेखौफ होकर के, निडर होके सनातन हिंदुत्व की बात करते हैं, अपनी जान हथेली पर रख करके बोलने से भी परहेज नहीं करते, ऐसे महंत, ऐसे महामंडलेश्वर जो यति नरसिम्हानंद जी हैं, उनके प्रयासों को हिंदू समाज को समर्थन करना चाहिए। हिंदू समाज को ऐसे महामंडलेश्वर को पूर्ण समर्थन करके उनकी जो मांग है, उनकी जो चिंता है कि अगर हम इसी तरह सोए रहे तो ये धरा, ये भूमि जिसे हम अपनी सनातन धर्म भूमि मानते हैं, ये भी हमसे एक दिन छिन जाएगी। और वो जो दूसरे लोग हैं अपनी संख्या के बल पे लोकतांत्रिक ढंग से इसको हत्या सकते हैं। तो इसलिए सभी आचार्य महामंडलेश्वर को ध्यान देना चाहिए, विशेष करके हिंदू युवाओं को, कि एक संत जो बिना किसी लालच के हिंदुत्व की बात कर रहा है, उसकी बात को ध्यान से सुनने और उसको पूर्ण समर्थन दे। यही कारण था जब यति नरसिम्हानंद जी की गिरफ्तारी हुई और उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा था, तब मैं खुद पंजाब से, पटियाला से चल करके उनकी गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए गाजियाबाद में जब आम हिंदू जन समाज की पंचायत हुई थी, पुलिस के जबर का सामना किया गया था, तो मैं उसमें शामिल हुआ था। क्योंकि कारण यह है कि अगर हम किसी हिंदू संत पे, हिंदू योद्धा पे अगर कोई क्रूरता हो रही है, कुछ जिहादी मानसिकता के लोग जुल्म कर रहे हैं और हम खामोश रहेंगे, तो ये खामोशी हमको मिटाएगी, हमारे अस्तित्व को मिटाएगी। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके महाकुंभ में पधारने वाले सभी संतों को, आचार्यों को, गुरुवरों को और शंकराचार्य जी महाराज को प्रणाम भी करता हूँ और उनसे निवेदन करता हूँ कि जो हमने विषय उठाए हैं उस पर भी ध्यान दें। और विशेष करके जब आतंकवाद, जिहादी मानसिकता हिंदुत्व पर अत्याचार करती है, तो हमारे सभी शंकराचार्यों को, अखाड़ा परिषदों को मिलकर इस मामले में कोई ना कोई रणनीति बना करके हिंदू समाज का नेतृत्व करना चाहिए। इतना ही निवेदन करते हुए और यति नरसिम्हानंद जी के प्रयासों का, हिंदुत्व को जगाने के उनके कठिन तपस्या का मैं दिल से आदर करता हूँ और सम्मान करता हूँ, उनका पूर्ण समर्थन करता हूँ। शिवसेना हिंदुस्तान उनके साथ है, उनका पूर्ण समर्थन करेगी। हम हर उस संत, हर उस संस्था, हर उस अखाड़ा परिषद के साथ हैं जो हिंदुत्व की आवाज बुलंद करेंगे। हमने हिंदू राष्ट्र की कल्पना सालों साल पहले की थी, आज बागेश्वर धाम के बाबा जी कर रहे हैं, उन्हें भी हमारा प्रणाम है, अभिवादन है, समर्थन है। सनातन बोर्ड के लिए भी हमारे महाराज जी प्रयास कर रहे हैं, मैं उन्हें भी समर्थन देने के लिए उनके मंच पे दिल्ली गया था और सनातन बोर्ड के मांग का भी हमने समर्थन किया था। पर हम चाहते हैं कि मंदिर एक्ट की बात पूरे विश्व के संत करें, समाज करे, ताकि सभी देवस्थान मंदिर किसी सरकार के अधीन न होकर के हमारे हिंदू समाज के पास हो और हिंदू समाज उनकी शक्तियों का उपयोग करके सनातन धर्म का प्रचार प्रसार विश्व स्तर तक पर करे। हमें किसी भी तरह की किसी भी शक्ति का डर न हो, हर शक्ति सनातन धर्म की शक्ति के आगे बोनी साबित हो, ऐसा प्रयास हमारा होना चाहिए। महाकुंभ में पधारे हुए सभी जो भक्तजन हैं, आस्था के सनातन धर्म प्रेमी हैं, उनके चरणों में भी बहुत बहुत प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र।